हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है ग्रो बडी मोटिवेशन चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिम क्विक की लिखी किताब लिमिटलेस के बारे में। अगर आपको लाइफ में लिमिटलेस बनना है यानी हर बाधा पर विजय पानी है तो आज की ये बुक समरी आपके लिए है। इसमें आपको फास्ट रीडिंग और मेमोरी से रिलेटेड बहुत से टेक्निक जानने को मिलेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं लिमिटलेस का मतलब होता क्या है। लिमिटलेस का मतलब होता है जिसे कोई रोक न सके। आए दिन लाइफ में हमें तरह तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। ऐसे लोग जिंदगी में कुछ बड़ा कर ही नहीं पाते। वही दूसरी ओर कुछ लोग हिम्मत से हर मुश्किल का सामना करते हैं। उनसे जितना होता है एटलीस्ट वे उतना करते हैं। हमेशा पॉजिटिव रहकर आगे बढ़ते रहते हैं। बेशक प्रोग्रेस बहुत धीरे धीरे हो, लेकिन फिर भी वो रुकते नहीं है और न ही उम्मीद छोड़ते हैं। ऐसे लोग बहुत तरक्की करते हैं और उन्हें ही लिमिटलेस कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी लिमिटलेस जिंदगी जीना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तभी आप हर एक चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे और अपने लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। तो बुक का पहला चैप्टर है द फंडामेंटल कंसेप्ट। सबसे पहले ऑथर ने एक अद्भुत फॉर्मूला दिया है जिसे फास्टर का नाम दिया गया है। इसके इस्तेमाल से आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आप हर चीज जल्दी से कर पाएंगे। आइए देखते हैं कि फास्टर का आखिर मतलब क्या है। तो सबसे पहले एफ मतलब फॉरगेट। अगर आपको कोई भी काम जल्दी से करना है या गोल को जल्दी से पाना है तो आपको अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शन को भुला देना होगा। जैसे सेल फोन, टीवी को भूलकर सिर्फ अपने गोल को याद रखें। दूसरा है ए मतलब एक्ट। इसके बाद अपने गोल पर जुट जाए। तीसरा एस फॉर स्टेट। खुद को मोटिवेशनल स्टेट में लाए। माइंड की टेस्ट बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप मजाक के मूड में हो तो अपने गोल पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाओगे, इसलिए सक्सेस वाली स्टेट ऑफ माइंड में आए। टी फॉर टीच। अगर आप टीम में काम कर रहे हो तो दूसरों को भी स्किल सिखाए, इससे सारा काम जल्दी निपट जाएगा। ई फॉर एंटर। हमेशा जागरूक रहे और अगर कोई नई एक्टिविटी हो रही हो जो आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए जरूरी हो तो उसमें जरूर भाग लें। कुछ लोग हेजिटेशन की वजह से ऐसा नहीं कर पाते और आगे नहीं बढ़ते, लेकिन आप भाग जरूर लें। चाहे थोड़ा ही समझ में आए, लेकिन आपको पता तो चलेगा कि आपकी फील्ड में क्या नया हो रहा है। आर फॉर रिव्यू। अपने काम को दोबारा जरूर जांच ले और इस बार जो कमी रह गई है उसे फीडबैक के तौर पर याद रखें और अगली बार उसमें जरूर सुधार कर ले। इस तरह आप परफेक्ट होते जाएंगे। बुक का दूसरा चैप्टर है 3M का रूल। इसके बाद आप 3M वाला यह रूल जरूर याद रखें, जिसमें से पहला M है माइंडसेट। हमेशा आगे बढ़ने वाला या सक्सेस का माइंडसेट रखें। यह न सोचे कि मैं तो गरीब हूं, मुझसे यह नहीं होगा या मेरे हालात अच्छे नहीं है। यह सोचकर बैठ जाएंगे तो कभी तरक्की ही नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग स्लम से उठकर कंपनीज के मालिक बन गए हैं क्योंकि उनका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव था। दूसरे एम का मतलब होता है मोटिवेशन। हमेशा खुद को मोटिवेशन देते रहे। दूसरे लोग अगर मोटिवेट नहीं करते तो खुद ही खुद को मोटिवेट करना सीखिए। इस चैनल पर बहुत सी सेल्फ हेल्प किताबों की समरी आपको मिल जाएगी, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और उन्हें टाइम मिलने पर जरूर सुनते रहिए। इससे आपकी मोटिवेशन दूसरों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा बनी रहेगी और आप लाइफ में ज्यादा अचीव कर पाएंगे। तीसरा एम का मतलब है मेथड। अपने काम करने के तरीकों पर भी ध्यान दें। वक्त के साथ बदलना सीखिए। यह न हो कि सब लोग डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हो और आप वही घिसी पिटी चीजों का। जैसे कोविड के समय एजुकेशन सिस्टम सारा ऑनलाइन हो गया था। टीचर और स्टूडेंट ने खुद को जल्दी से अडॉप्ट कर लिया और उनका साल बेकार नहीं गया। लेकिन कुछ नेगेटिव लोगों के स्टेटमेंट यही थे कि इससे पढ़ाई कहाँ होती है, लेकिन टीचर भी वही था और लेक्चर भी वही, फिर पढ़ाई क्यों नहीं होगी। इसलिए मॉडर्न और उचित मेथड्स अपनाएं। नेगेटिव लोगों से दूर रहे। इस बुक का तीसरा चैप्टर है द 4-3-2-1 टेक्निक। ऑथर ने फास्ट स्पीड से पढ़ने के लिए यह तरीका दिया है। अपने मोबाइल के टाइमर को 5 मिनट के लिए सेट कर दे, फिर एक किताब का पैराग्राफ पढ़ना शुरू करें। जब 5 मिनट ओवर हो जाए तो देखें कि आपने कितना पढ़ लिया है। इसके बाद 3 मिनट का टाइम सेट करें और फिर से उस पैराग्राफ को पढ़ें। इस बार आप उतना ही पैराग्राफ 3 मिनट में खत्म करने की कोशिश कीजिए। फास्ट पढ़िए। कुछ समझ में ना आए तो भी कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ वह पैराग्राफ 3 मिनट में खत्म करना है। आप देखेंगे आपकी पढ़ने की स्पीड में काफी इजाफा हुआ है। फिर आप उतना पैराग्राफ 2 मिनट में खत्म करने की कोशिश कीजिए और इसके बाद 1 मिनट में।
यह एक्सरसाइज एक हफ्ता भर कीजिए और आप देखेंगे कि आपकी पढ़ने की स्पीड दूसरों के मुकाबले बहुत तेज हो गई है। कम समय में बहुत सी किताबें खत्म कर पाएंगे। सोचिए इससे आप दूसरों के मुकाबले कितना ज्यादा ज्ञान ले पाएंगे। चैप्टर 4, आस्क इफेक्टिव क्वेश्चंस। अपने आप से हर दिन केवल ये 3 क्वेश्चन पूछिए। पहला, मैं लाइफ में क्या हासिल कर सकता हूँ। दूसरा, मैंने आज तक लाइफ में क्या हासिल किया है। तीसरा, मेरे लिए क्या संभव है। ये तीनों क्वेश्चन आपके आउटपुट को मेजर करेंगे और आपको लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए मोटिवेट कर देंगे। अगर आपने कोई गोल हासिल किया है तो आप और ज्यादा हासिल करने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे, और अगर कुछ नहीं भी किया है तो भी कुछ करने के लिए उठ खड़े होंगे। लेकिन हमेशा ये 3 क्वेश्चन पूछते रहिए। चैप्टर 5, इफेक्टिव रीडिंग। सबसे पहले किसी भी किताब को स्कैन करें, उसके चैप्टर के नाम पढ़ें, इसके बाद फास्ट स्पीड से चैप्टर को पढ़ें। पहली बार में कुछ समझ ना आए तो भी कोई बात नहीं, आप यह देखें कि कौन से पैराग्राफ बहुत आसान है या इंटरेस्टिंग है। आप उन पार्ट्स को नोट कर ले और निशान लगा ले। फिर आप सेकंड रीडिंग शुरू करें। इस बार आपको ज्यादा समझ आने लगेगा। साथ ही आप पॉइंट्स बनाते चले या की नोट्स ले ले। दूसरी बार में आपको 70% किताब समझ में आएगी। अंत में आप किताब को तीसरी बार पढ़े और मुश्किल पार्ट्स पर ज्यादा फोकस करें। इस तरह किसी भी किताब को 3 बार पढ़े। इसके बाद हर हफ्ते बुक के चैप्टर को बहुत फास्ट स्कैन करें और रीड करते रहे। इससे किताब आपके दिमाग में छपने लगेगी। चैप्टर 6, आंसर दीज क्वेश्चंस। हमेशा गोल को कंप्लीट करने के लिए आप अपने आप से यह क्वेश्चन पूछते रहिए। पहला, क्या मुझे अपने गोल से प्यार है। दूसरा, मेरा एनर्जी लेवल क्या है। तीसरा क्वेश्चन, मेरा एनर्जी लेवल नीचे क्यों जा रहा है। इसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर दे। अगर आपको अपने गोल से प्यार ही नहीं है तो उसे बदल दे। हो सकता है अपने माता पिता के कहने पर आपने गोल बनाया हो या दोस्तों की देखा देखी गोल चूज किया हो। हमारा एनर्जी लेवल हमेशा एक सा नहीं होता। कई बार फालतू कामों से या बैड हैबिट्स की वजह से यह एनर्जी लेवल गिर जाता है और हमारा मन गोल से हट जाता है। इसलिए डिस्ट्रैक्शन और बुरी आदतों को जिंदगी से हटा दे। इससे आप हमेशा एनर्जी से भरे रहेंगे और गोल को पाने में आसानी होगी। चैप्टर 7, इंप्रूव योर एनवायरनमेंट। एक गोल पर पूरा फोकस लगाने के लिए आपको उचित परिवेश की जरूरत होती है। इसके लिए आप यह 3 तरीके इस्तेमाल में ला सकते हो, जिसमें से पहला है, काम के लिए आप एक जगह निर्धारित कर ले। जैसे कोई नोवेल लिखनी हो तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्लेस निर्धारित कर ले, फिर वही बैठकर उस काम को किया करें। दूसरा, दिमाग को शांत रखने के लिए मनपसंद गाने चला सकते हैं। और तीसरा, अपने आसपास कोई भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें न रखें। चैप्टर 8, अवॉइड रिग्रेशन टू इम्प्रूव रीडिंग। जब आप कोई चैप्टर पढ़ने लगे तो एक ही पैराग्राफ को फिर से न पढ़ें। अगर आपको समझ नहीं भी आया हो तो आप आगे ही पढ़ते जाएं, पीछे न हटें। आप पहले पूरे चैप्टर्स को जल्दी से पढ़ डालें। इससे आपका दिमाग चीजों को जल्दी कैच करना सीखेगा। अगर एक ही लाइन को बार बार दोहराते रहेंगे तो आपकी स्पीड कम होगी और आप लाइफ में किताबों को फास्ट से नहीं पढ़ सकेंगे। यही कारण है कि बहुत से लोग शुरू के 1-2 चैप्टर पढ़कर ही किताब किनारी कर देते हैं और फिर दोबारा उसे खोलते तक नहीं। इसलिए आप आगे पढ़ते जाएं। आपका दिमाग मेन आइडिया खुद ही समझ जाता है। कुछ शब्द न भी समझ आए तो भी ब्रेन खुद ही अंदाजा लगा लेता है कि क्या लिखा गया है। चैप्टर 9, अवॉइड सबवोकलाइजेशन। जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो तो जोर जोर से न पढ़े और न ही खुद से विस्पर करें। इससे आपकी पढ़ने की स्पीड कम हो जाती है और आप जल्दी समझ भी नहीं पाते। इसलिए फास्ट पढ़ने और समझने की आदत डालिए, और अगर बचपन से ही बोलकर पढ़ने की आदत है तो उसे बदल डालें। चैप्टर 10, अवॉइड वर्ड बाय वर्ड रीडिंग। जब आप पढ़ते हैं तो एक एक शब्द करके न पढ़े, बल्कि पूरा पैराग्राफ पढ़े और पूरे पैराग्राफ का मीनिंग समझने की कोशिश करें। एक मानसिक चित्र बना ले कि उस पैराग्राफ में आखिर क्या दिया गया है। ऐसे ही पॉइंट वाइज नोट्स बना ले। चैप्टर 11, स्पेंड 20 मिनट्स ऑन रीडिंग। हर दिन 20 मिनट्स तक ऐसी किताबें पढ़े जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी हो। इससे आपके ब्रेन की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। हमारे देश में बहुत सारे लोग किताबें पढ़ते ही नहीं है, उन्हें क्या नया ज्ञान मिलेगा। लेकिन यूरोप के लोगों के हाथ में आपको हमेशा एक किताब दिखाई देती है, तो आप भी यह आदत डालिए। आपने देखा होगा, इन्हें पढ़ते ही आप मोटिवेट फील करते हो, इसलिए डेली रीडिंग का नियम बना ले। चैप्टर 12, इंप्रूव मेमोरी इन 10 स्टेप। अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए ऑथर ने यह 10 चीजें बताई है, जिसमें से पहला है, अच्छा संतुलित भोजन ले और ज्यादा बादाम, काजू, अखरोट खाए। 2, कभी भी नेगेटिव विचार मन में न लाए, जिंदगी को लेकर कंप्लेंट न करे। 3, हर दिन 10 से 15 मिनट तक एक्सरसाइज जरूर करें।
इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आपके ब्रेन के हर न्यूरॉन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मिलते हैं और वे शार्प रहते हैं। 4. सच्चे और ईमानदार दोस्तों के साथ रहे। 5. अपनी प्रॉब्लम्स अपने पास न रखें, ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ डिस्कस करें और कोई सॉल्यूशन खोजें। 6. हमेशा नेचर के पास जाए, हरियाली देखकर ब्रेन काफी फ्रेश हो जाता है। 7. हमेशा 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। 8. हमेशा नई स्किल सीखे, जैसे गिटार, स्विमिंग, फोटोग्राफी, ब्लॉगिंग। इससे आप हमेशा एक्टिव बने रहेंगे। 9. अक्सर मोटिवेशन वाली किताबें पढ़ें। 10. योग और मेडिटेशन से स्ट्रेस को दूर रखें। चैप्टर 13 द 4 Ds। अगर आपको लिमिटलेस बनना है तो इन 4 डिजिटल चीजों से बचकर रहना होगा, जिसमें से पहली है डिजिटल डिलग। आज हम थोड़े ही समय में इतना जानकारी पढ़ लेते हैं कि दिमाग ओवरलोड हो जाता है। वह इतने सारे थॉट्स को प्रोसेस करने लगता है कि असली क्रिएटिव थॉट्स को टाइम ही नहीं दे पाता। इसलिए फालतू के सोशल मीडिया न देखें। 2. डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। आजकल हर 2 सेकंड में व्हाट्सएप बजता रहता है और आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। ऐसे ही सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन ने हद मचाई हुई है। 3. डिजिटल डायमेंशिया। आजकल हर सवाल का जवाब गूगल और इंटरनेट पर मिल जाता है, इसलिए लोग कुछ भी याद नहीं रखना चाहते, इसलिए उनकी याददाश्त कम होती जा रही है। 4. डिजिटल डिडक्शन। हर चीज गूगल से लेने के कारण हम जरा भी अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं। इससे क्रिएटिव एंड लॉजिकल थिंकिंग में कमी आ जाती है। तो दोस्तों, इन चारों डिजिटल प्रॉब्लम से बचने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये थी जिम क्विक की लिखी किताब लिमिटलेस की बुक समरी। आई होप आपको ये वीडियो जरूर हेल्प करेगी लाइफ में लिमिटलेस बनने के लिए। आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इससे मदद मिल सके। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस न कर पाओ। तो चलिए मिलते हैं कल एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।